हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। और आज डिफरेंशिएशन का पार्ट 4 है। और इससे पहले मैंने 3 लेक्चर लिया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन देखो, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको इंडियन एयरफोर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। ए ई एम एक्स ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस एम एक्स देन डबल डिफरेंशिएशन पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन जो भी है ना, देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम। आपकी या तो एनडीए तैयारी करते हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और एयरफोर्स नेवी वाले तैयार हो जाओ, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा पेपर यहीं से आएगा और कुछ नहीं। और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा हेल्पफुल, और आपको बहुत कारगर साबित होगा। 2 सेकेंड के अंदर ठोक बता दोगे। देखो, अब पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले देख रखा है आपका y इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर 2x³ देन dy बाई dx। देखिए आपका दे रखा है y इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर 2x³ दे रखा है। डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले 4 को बाहर निकालोगे, cos स्क्वायर 2x³ बटा में क्या हो जाएगा, d cos 2x³ इंटू d cos 2x³ और नीचे क्या हो जाएगा 2x³ इंटू d 2x³ बाई dx। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब आपको करना क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू वाट, करना यही है। अब देखो ध्यान से, 4 यहाँ पे चला गया इंटू 2 क्या हो जाएगा cos 2x के पावर 3। समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन 2x के पावर क्यूब हो जाएगा, माइनस साइन 2x के पावर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x के पावर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या किया मैंने, ये 2 को बाहर निकाल लिया और 3x स्क्वायर कर दिया। ठीक है। अब देखो वही x के पावर n इज इक्वल टू n x के पावर n माइनस 1, वही किया मैंने। 3 को बाहर निकाल दिया और 3 में से गया 2 बच गया। ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, आपका क्या बच जाएगा, ये 8 cos 2x³ इंटू माइनस साइन 2x³ इंटू 6x स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर। ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली आपको ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना लो, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कर लिए तो आपको कोई तकलीफ ही ना होगी। मैं इतना ही बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है, टेंशन ना लो। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 log 4x देन dy बाई dx। ये पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। उसके बाद देखो एक चीज बताता हूँ। बहुत सारे होते बहुत पढ़ लेते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि आखिर करना क्या है। सारे क्वेश्चन को रटना नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना, यहां से आवाज आएगी, यहां से कि तू क्रैक कर सकता है। बस यही बात बोलूंगा। और हाँ, मोटिवेट रहा करो यार, पढ़ाई जरूरी है ना, क्लियर करना एग्जाम, चाहे नेवी एयरफोर्स, अभी तो यही एग्जाम आपका एनडीए। तो लग जाओ डट के पूरे दिल से, समझ गए, पूरे दिल से लग जाओ। ठीक है। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले मुझे ये क्वेश्चन को इरेज करना होगा, नोट डाउन आपने कर लिया होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए 2 क्या बोल रहा है आपको, 2 आपको क्या बोल रहा है, सो ध्यान से देखिए। आपका 2 बोल रहा है इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस, देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है,
y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 log बेस 4x, यही बोल रहा है। डिफरेंशिएशन आपका इसका निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 4x log 4 हो जाएगा। मैंने आपको कल बताया था a के पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, a के पावर x log a, बताया था ना। अब तो सीधा करने की याद डाल लो, ये बताया था ना, वही कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, अब करूंगा क्या, एक लिख सकते हैं लॉग के प्रॉपर्टीज के अनुसार, log x डिवाइड बाई log 4, ठीक है। अब देखो, ये तो आपको एग्जांपल समझने के लिए बताया था, नीचे ध्यान से देखो, ऐसे ये हुआ इसीलिए आपको बताने के लिए मैंने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 4x log 4, इसका काम हो चुका है। अब देखो यहाँ पर 3, अब ऊपर log 4 आएगा, ठीक है, और डिफरेंशिएशन log x का होगा, तो log x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। log x क्या होगा, 1/x हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा। अब देखो यहां पर देखो, अब क्या करोगे, log x छोड़ के डिफरेंशिएशन log 4 का करोगे, डिवाइड बाई log 4 का स्क्वायर, डिवाइड बाई log 4 का स्क्वायर। ये सब काम हमेशा पता नहीं क्या कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, आप लोग को भी डिस्टर्ब होता है। टेंशन ना लो, कुछ ही दिनों में बस सपोर्ट देगा, उसके बाद एक एक चीज ऐसे लाऊंगा ना, एक भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगी, चाहे टेंशन ना लो, कुछ ही दिनों की बात है। मुश्किल कब तक किसी का राह घेर सकती है, तू भाग, तू जीतेगा जरूर एक दिन, मेहनत करता जा तू। देखो अब यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स इज क्या हो जाएगा, 4x log 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, जल्द देखिए 3 log 4 डिवाइड बाई एक्स लिख सकते हो, चाहे मन नहीं मान रहा है तो 1/x लिख लो, और ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स इज क्या होगा, 4x log 4 माइनस 3 log 4 इंटू 1/x log 4 का स्क्वायर। अब 1/x को ये से भी लिख सकते हो, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से, ऐसा कोई क्वेश्चन ना होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ऐसा क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, इसका प्रॉपर्टीज बस दिखा, क्या किया, u बाई वी कर दिया मैंने। अब log 4 का स्क्वायर हो गया नीचे, और देखो log x का 1/x हो गया, log 4 को ऐसे ही छोड़ दिया, उधर log 4 जो है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 लिख दिया। अब 1/x है, नीचे x कर दिया, बाकी सब तो वही रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन सीधा फेंक दोगे ऐसे क्वेश्चन को, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। और नीचे वाले क्वेश्चन को कैसे ट्रिक से बताते हैं, मात्र 1 सेकंड के अंदर भी। और जिस बच्चे को लगता है कि उसे और अच्छे तरीके से बताना चाहिए तो और अच्छे से बता दूंगा, क्या दिक्कत है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन को उड़ाने का, ठीक है, उतना टेंशन नहीं लिया जाता है। देखिए अब 2 क्वेश्चन तो हो गए, अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आप लोग बोलते हैं ना थर्ड, ये क्वेश्चन गुरुजी बहुत टाइम लेता है, कोई क्वेश्चन टाइम नहीं लेता, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आता है, इतना आसान होता है कि आप आसानी से जल्दी कर सकते हो, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखो, अब थर्ड नंबर है, देखो दे रखा है y इज इक्वल टू ई के पावर x प्लस ई के पावर x प्लस ई के पावर x डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक दे रखा है, इन्फिनिटी तक तो दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर दिक्कत क्या है सो देखिए, इधर आइए।
अब कुछ बच्चे को ये सॉल्व नहीं होगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछे ना, यही होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बोलो कैसे, उसको भी प्रूफ करवाएंगे, टेंशन ना लो, प्रूफ तो हम करवाएंगे ही। हमेशा याद रखना, अगर यही पे बात ये वाला कल क्वेश्चन बताया था ना, इसका क्या होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और 2y-1 बताया नहीं क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को तो बताया था मैंने कल। उसी प्रकार से यहां पर y से दोस्ती करनी है, जब भी e के पावर x का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, y डिवाइड बाई 1 - y, यही इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब बोलो गुरुजी ऐसे कैसे मजाक में हो रहा है, अब देखो ना मजाक कैसे, देखो यहां समझो, y है e के पावर x, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं झाप दूं, देखो ये पूरा वो फिर y बन रहा है ना, तो y हो गया। अब डिफरेंशिएशन करता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस वाई, e के पावर x प्लस वाई हो गया इंटू डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। समझ गए, यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या करोगे, अब करोगे क्या, e के पावर x प्लस वाई, ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका, एक 1 हो गया, और क्या हो गया dy बाई डी एक्स, ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स हो गया। अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स यहां पर है, और e के पावर x प्लस वाई ये हो गया, और प्लस e के पावर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स हो गया। अब इसको इधर लाओ, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस e के पावर x प्लस वाई, ये क्या है e के पावर x प्लस वाई। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए कैसे होगा सॉल्व, आगे देखिए, आगे यहां पर आपको इतना तक तो दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। अब देखो इसको मैं इरेज करता हूं, देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो यहां पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो भैया ध्यान से, e के पावर x प्लस वाई हो गया, और 1 माइनस e के पावर x प्लस वाई। तो डिफरेंशिएशन देखो ध्यान से एक चीज, e प्लस एक्स के क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, तो यहाँ पे y मैंने कर दिया, और 1 माइनस फिर y हो गया। तो यही चीज मैंने आपको बताया ना, जस्ट यही चीज बताया ना आपको, y से दोस्ती कर लो जब भी e के पावर x होगा, तो y 1 माइनस y, अगर रूट अंडर कॉस एक्स, रूट अंडर कॉस एक्स, रूट अंडर कॉस एक्स वाला जब होगा माइनस, उसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स 2y माइनस 1, उसमें नीचे 2y माइनस 1 हमेशा रहेगा, और e के पावर x के जब भी इसके पावर e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस इन्फिनिटी कहीं चल जाए, सीधा y 1 माइनस वाई इसका राइट आंसर होगा। इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आया, आना चाहिए बिल्कुल। नोट डाउन करो, यहां तक नोट डाउन करो, आप लोग यहां तक नोट डाउन करो। देखो अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन देखे ना होगे, पेपर में आ जाएगा ना, आपकी औकात ढीली हो जाएगी भाई, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। मात्र 1 सेकंड के अंदर अभी उड़ाऊंगा, आप भी उड़ाओगे 1 सेकंड के अंदर, अगर एक बार जान लोगे तो मात्र 1 सेकंड के अंदर, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें। देखो अब इसको नोट डाउन कर लिया हुआ आपने, देखो देखो कैसे एक सेकंड के अंदर उसको उड़ाते हैं। आपको लग रहा हो कि मजाक हो रहा है क्या, मजाक नहीं भाई, सीरियसली बोल रहा हूं। 1 सेकंड के अंदर खत्म कहानी, क्वेश्चन लिखूंगा और 1-2 सेकंड के अंदर समाप्त हो जाएगा। देखो अब आपको क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रहा है, इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस इंफिनिटी तक दे रखा है। अब इसका dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है आपसे,
है हम, क्या है गम। आप लोग को सिलेक्शन दिलवाना मेरा काम है। देखो अब, अबे भैया ये जो है ना, ये जो लिख रहे हो ना, ये जो लिख रहे हो ना, उसी को ये e के पावर x का एक्सपेंडिंग फॉर्म है। एक्सपेंडिंग फॉर्म है e के पावर x का। अब देखो y इज इक्वल टू के पावर x, अब डिफरेंशिएशन कर दो, e के पावर x ही आएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। देख लिया, देख लियो। इसलिए बोलता हूं पंगा नहीं लेने का, वरना मिट्टी में मिला देंगे। मेहनत करने का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में खुद पेपर में बैठो और देखो कितनी बार पूछा गया है। ना जाने कितनी बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको डेलिकेट लगता है, मगर हम तो ठोकेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस एम एक्स, और डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। ठीक है। अब देखो dy बाई डी एक्स निकालोगे, ए ई के पावर एम एक्स होगा। नहीं समझ में? आपको पूरा बेसिक से लेके चलता हूं, टेंशन ना लो। ए कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डी ई के पावर एम एक्स बाई डी एम एक्स इंटू डी एम एक्स बाई डी एक्स। जिस बच्चे को थोड़ा भी नहीं आता ना, वो भी आराम से कर सकते हैं, इसलिए एक एक स्टेप लिख के चल रहा हूं, ध्यान देना। अब देखो b के पावर डिफरेंशिएशन e के पावर माइनस एम एक्स बाई डी के पावर माइनस एम एक्स इंटू डी के पावर माइनस एम एक्स बाई डी एक्स। समझ गए? समझ गए? समझ गए। अब देखो आगे, आगे देखो। अब बारी कुछ दिखाने की है ना, तो देखना तो पड़ेगा। देखो 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 क्या करोगे। अब क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स ए ई के पावर एम एक्स, और ये किसका डिफरेंशिएशन, m निकल जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस b ई के पावर माइनस एम एक्स, और ये क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा, और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। समझ गए? अब क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस, प्लस के जगह यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी एम ई के पावर एम एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ए एम बाहर निकलेगा, डिफरेंशिएशन ई के पावर एम एक्स बाई डी एम एक्स इंटू डी एम एक्स बाई डी एक्स, माइनस बी एम बाहर निकलेगा, डी ई के पावर माइनस एम एक्स बाई डी माइनस एम एक्स इंटू डी माइनस एम एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान देना यहां से। ठीक है। अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, एक एक चीज अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ए एम ई के पावर एम एक्स इंटू एम डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, माइनस बी एम ई के पावर माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम, ये क्या है आपका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन है। अब क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स
प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बी एम स्क्वायर ई के पावर माइनस एम एक्स। कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? जल्दी से बताओ, कुछ दिख रहा है आपको? क्वेश्चन देख के कुछ लग रहा है? क्या कर सकते हो अब इसके बाद? कुछ दिख रहा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आप कुछ समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ। अब देखो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ठीक है, ये दे रखा है। तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे एम स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर माइनस एम एक्स। कुछ दिख रहा है? बच्चे यहीं तक करके छोड़ देते हैं, उनको आंसर नहीं मिलता। मगर देखो क्वेश्चन में यही चीज है ना, ये उसको क्या लिख सकते हो वाई, तो डी स्क्वायर बाई डबल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू एम स्क्वायर क्या हो जाएगा उसके जगह पे वाई हो जाएगा। अगर इसी चीज को एक और कर सकते हो क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अगर ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो ऐसे दे देना, ऐसे दे रखा हो ऐसे दे देना। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सोच भी नहीं सकते उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैं लास्ट लेक्चर लूंगा इसका, किसका, डिफरेंशिएशन का। कल मैं लास्ट लेक्चर लूंगा और सारे क्वेश्चन लास्ट में जो आपके 2-3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए वो 4-5 क्वेश्चन वो मैं ले लूंगा। उसका डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम आपके एग्जाम में हो गया ना तो मुझे गलती ठहराना, कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना मेरे भाई। याद रखना एक एक क्वेश्चन आपको जिगर में उतारूंगा। इसके बाद मैं लाऊंगा इंटीग्रेशन का शॉर्ट ट्रिक्स और इंटीग्रेशन भी ठोकेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक देना और साथ में कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विजय चौड़ होंगे हम। मेहनत कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत पे बिलीव है हमें।